अब कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिए हमारी बातों को। देखिए, कोई भी चीज जब प्रारंभ किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जैसे आप ही कोई अररिया से पटना आए होंगे, कोई किशनगंज से पटना आए होंगे, कोई नवादा से, कोई जहानाबाद से, कोई औरंगाबाद से। हर लोग एक लक्ष्य को लेकर आए हैं और उसी पर जो है आप काम कर रहे हैं। तो आज से जो ये टेस्ट शुरू हुआ है उसका लक्ष्य क्या है, सबसे पहले हम आपको इस बात से अवगत करवा देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, संस्थान में एक जीएस का 50 क्वेश्चन टेस्ट विद डिस्कशन चलता है सोमवार से शुक्रवार, जिसमें आपको आर्ट सेक्शन हम डिस्कस करते हैं, बिट्टू झा सर साइंस सेक्शन डिस्कस करते हैं। फुल डिस्कशन के साथ वो टेस्ट है। फिर एक दूसरा टेस्ट मैथ और रीजनिंग का चलता है सुबह में 10 बजे से, संभवतः 10 से 12 के बीच में मैथ और रीजनिंग का टेस्ट चलता है। उसमें जो मैथ वाले सर है वो फुल डिस्कशन करवाते हैं। और फिर ये तीसरा टेस्ट है जो संस्थान शुरू करने जा रहा है। और आगे टेस्ट में बहुत बड़ा प्लानिंग है। जैसे टेस्ट में जो है आगे एक एनसीईआरटी का टेस्ट करवाएंगे, फिर आगे जो है आपको बीपीएससी मेंस का टेस्ट करवाना है, बीपीएससी मेंस का भी टेस्ट करवाना है, बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट करवाना है, और भी बहुत सारा टेस्ट जो है संस्थान में आगे शुरू होने जा रहा है। तो फिलहाल जो आज से ये टेस्ट शुरू हुआ है, इस टेस्ट का लक्ष्य क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। इस टेस्ट का लक्ष्य यह है कि आप जो भी लोग अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ लिए हैं, और जीएस का सिलेबस ऐसा सिलेबस होता है जो कभी 100% नहीं होता है, जो कभी 100% नहीं होता है। कभी कोई ये नहीं बोल सकता है कि उसने जीएस के 100% सिलेबस को कवर कर लिया, कोई नहीं बोल सकता है। अगर कोई बोल रहा है तो वो 100% झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर आपका सिलेबस 50% से 60% हो गया है तो आपको टेस्ट में सटीक होना चाहिए। और देखिए, इस टेस्ट में एक चीज लिखा हुआ होना चाहिए, हम तो लिख करके दिए थे, पता नहीं लोग लिखा या नहीं लिखा। सभी एक दिवसीय परीक्षा के लिए, सभी एक दिवसीय परीक्षा के लिए मतलब वैसा परीक्षा जिसमें क्वेश्चन हो और 4 ऑप्शन, उसी परीक्षा के लिए जो है, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स हो, बीपीएससी प्रीलिम्स हो, बिहार एसएससी हो, बिहार एसआई हो, तो उस प्रकार की परीक्षा के लिए जो है आपको ये टेस्ट है। और इसमें शॉर्ट डिस्कशन भी होगा, और साथ ही साथ आपको एक डाउट सेशन भी इसमें हम रखने जा रहे हैं। डाउट सेशन भी हम आपको रखने जा रहे हैं। मान लिया जाए यहाँ पर जो शॉर्ट डिस्कशन हुआ उससे आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो डाउट सेशन में एक टीचर रहेंगे जो आपके डाउट को क्लियर करेंगे, और बाय प्रूफ, बाय ऑथेंटिक बुक, जहाँ से हमने क्वेश्चन उठा करके दिया है, ये क्वेश्चन जहाँ से हमने बनाया है, जिस बुक से बनाया है, उस बुक का जो है आपको प्रूफ दिया जाएगा कि हाँ देखिए, आप जो ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा बल्कि ऐसा होगा। ऑफलाइन वालों के लिए एक डाउट सेशन भी हम आपको रख रहे हैं। इस क्लास के जस्ट नीचे जब आप सीढ़ी से उतरिएगा तो उस साइड जो है एक हॉल बनवाए हैं, उसी में वो टीचर बैठेंगे और आपके डाउट सेशन को जो है कवर करेंगे। लेकिन प्रयास तो यही किया जाएगा कि आपको डाउट ना रहे, क्लास में ही सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। लेकिन अगर क्लास में डाउट क्लियर नहीं होगा तो फिर एक डाउट सेशन रहेगा, वहाँ पर टीचर रहेंगे, ऑथेंटिक बुक के साथ आपको सोर्स के साथ जो है सब चीज़ सही दिखा दिया जाएगा। और इस टेस्ट का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि आप सुबह टेस्ट दीजिए। और आज जो भी आप ही लेट से आए होंगे, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरी तरीका से प्रिपरेशन करके रखे थे। हम रात में ही क्वेश्चन प्रिंट करवा दिए थे। तो संस्थान की तरफ से कहीं भी किसी प्रकार का कोई भय, और पर डे के हिसाब से जो है आपका रिजल्ट भी आएगा। और ऑफलाइन प्रयास करेंगे ऑफिस के आसपास जो है सटवा देने का, या टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड करवा देने का। वहाँ से आप अपना डेली बेसिस पर रिजल्ट भी देख सकते हैं। सोमवार से शनिवार ये टेस्ट है। सोमवार से शुक्रवार सिर्फ जीएस के 100 प्रश्न रहेंगे, और शनिवार की अगर हम बात करेंगे तो करेंट के 50 प्रश्न रहेंगे। शनिवार को करेंट के 50 प्रश्न रहेंगे, और उस 50 प्रश्न का डिस्कशन जो है, उस 50 प्रश्न का डिस्कशन विस्तार पूर्वक होगा, और वो भी वीकली करेंट होगा। जैसे 1 से 5-6 तारीख तक जो भी करेंट बनेगा, उस करेंट के क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको लेकर आएंगे, और उसका डिस्कशन जो है हम आपको करवाएंगे विस्तार पूर्वक करेंट का। तो इसमें माह में जो है 20 नहीं बल्कि 24 टेस्ट है। 20 नहीं बल्कि 24 टेस्ट है। 20 तो सिर्फ जीएस का टेस्ट है, और 4 करेंट का टेस्ट है। प्रत्येक शनिवार को जो है 50 क्वेश्चन के करेंट का टेस्ट होगा, और वीकली करेंट का होगा, समझ गए।
तो ये चीज है। और इस टेस्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि आपको अपनी कमजोरियों से अवगत करवाना। आपका कौन सा सेगमेंट वीक है, कौन सा सेगमेंट स्ट्रांग है। हमारा ये सेगमेंट स्ट्रांग है तो उस पर जो है आपको कम काम करना है, उस पर आपको कम काम करना है, समझ गए। तो ये चीज है, मेन है। और देखिए हर इंसान में कमजोरी होता है, जैसे हमारा ही साइंस एकदम गोल है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का स्कॉलर नहीं बनना है, लेकिन हर सब्जेक्ट का एवरेज नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आप जनरल कंपटीशन में रिजल्ट चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट का जो एक एवरेज पढ़ने का तरीका यही होता है कि अपनी कमजोरियों को पहचानना, उस पर काम करना, तभी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये टेस्ट रेगुलर, चाहे परीक्षा हो, परीक्षा रहे नहीं रहे, रेगुलर जो है आपको ये टेस्ट चलता रहेगा रेगुलर वे में। और 1 साल तक क्वेश्चन का कोई रिपीटेशन नहीं होगा, 1 साल तक क्वेश्चन का कोई रिपीटेशन नहीं होगा। क्वेश्चन रिपीट होगा तो 1 जुलाई 2025 के बाद ही होगा, उससे पहले क्वेश्चन रिपीट किसी भी। टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है आपको अपनी कमजोरियों से अवगत करवाना है। हम आपका ज्यादा देर समय नहीं लेंगे, आज पहला दिन है, सही से भरिएगा ताकि आपका रिजल्ट आ सके। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप OMR गलती से भरे हैं, इसी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे ये लड़का सब चीज सही भरा होगा, रेड पेन से भरा है, इसका OMR मशीन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो फिर इसका रिजल्ट नहीं आएगा, समझ गए। तो यही है। तो आइए आज 7 से 8 आप टेस्ट दीजिएगा, 8 से 8:30 उसका डिस्कशन होगा। और फिर जो है आपको जो डाउट होगा सेम डे में आप अपना डाउट पूछ लीजिएगा। और ऑनलाइन वालों के लिए जो है, ऑफलाइन वालों के लिए फी तो 100 रुपया पर मंथ है, इससे न्यूनतम नहीं हो सकता है। और ऑनलाइन वालों के लिए फी है मात्र 51 रुपया, समझ गए। और उसमें भी ऑनलाइन वालों को भी बहुत फैसिलिटी है, वो क्विज के माध्यम से भी दे सकता है, वो क्विज दे सकता है, क्विज के बाद उसको डिस्कशन मिलेगा और उसके बाद उसका हार्ड कॉपी यानी PDF विथ आंसर के साथ जो है आपको मिलेगा। यहाँ पर डिस्कशन के ठीक बाद जो है आपको हार्ड कॉपी विथ आंसर जो है चीजें आपको मिलेगा, समझ गए। तो अब आइए हम लोग आज के टेस्ट के क्वेश्चन पर आते हैं। और आंसर का आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, आंसर आपको यहीं से करना है। आंसर का हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, आंसर आपको यहीं से करना है। आ जाइए अब, चलिए।